हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन सिस्टम के बारे में। और ह्यूमन सिस्टम के लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने बता दिया था, उसे दो भागों में बांटा गया था, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र में। हम लोगों ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पढ़ लिया था, बता दिया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में किस किस को इंक्लूड किया गया है भाई। एक तो मस्तिष्क को और दूसरा मेरु रज्जु को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। क्लियर है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, या इंग्लिश में बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। किस किस को इंक्लूड किया गया था, ब्रेन को और जो हमारा जो स्पाइनल कोड है उसको इंक्लूड किया गया था। अब हम बात कर रहे हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। यह जो तंत्र होता है वह मस्तिष्क और मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है। क्या है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो सब कुछ सारा जो सिस्टम होता है वो कनेक्ट होता है किसके द्वारा, नर्वस सेल के द्वारा। किसके द्वारा, नर्वस सेल के द्वारा या तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किसका समूह है, मस्तिष्क से और मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का क्या है, समूह है। ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली सूचनाओं को लाने व ले जाने का, मतलब विभिन्न जो हम लोगों को जैसे चोट लगी तो ब्रेन तक सूचना पहुंचाने का जो कार्य किया जाएगा। भाई हमें फील होता है जैसे गर्म तवे के मैंने क्या लगाया, हाथ, तो हम लोग तुरंत क्या कर देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, दूर हटाना। तो ये जो सूचना होती है उसको प्रेषित करने का जो कार्य होता है ब्रेन तक, वो किसके द्वारा किया जाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा। इसी के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे कंट्रोल होते हैं, हम लोगों को पता है कि सामने पानी है, हमें इसमें नहीं जाना, तो ये जो सूचना जो दिया जाता है, ये सूचना के संप्रेषण का जो कार्य किया जाता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। अगर हम बोले यह जो तंत्र होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर की ओर कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है भाई, सबसे पहले तो ये क्या है, यह है मस्तिष्क व मेरु रज्जु से निकलने वाली, मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है, तंत्रिकाओं का समूह है जो सूचनाओं को पहुंचाने व लाने का कार्य करते हैं, लाने का कार्य करती है। क्लियर है इतनी बात। और ये क्या है, तंत्रिकाओं का समूह। नेक्स्ट बात क्या है, ये तंत्रिकाओं का समूह। इसके साथ ही साथ यह क्या होता है, केंद्रीय तंत्र के बाहर की ओर कार्य करता है। मतलब यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कहाँ करता है, बाहर कार्य करता है। नाम ही क्या है भाई, परिधीय। परिधि की मतलब परिधि की ओर, परिधीय का मतलब परिधि की ओर, याद रखने का ट्रिक है। तो यह किसकी ओर कार्य करेगा, परिधि की ओर कार्य करता है, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर की ओर कार्य करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उसे भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई, परिधीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, दो में। कौन कौन सा, हम लोगों ने लास्ट जब पढ़ा था शुरू में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, उसमें मैंने फ्लो चार्ट के द्वारा बताया था कि एक तो कौन सा होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका
तंत्र, और जो दूसरा होता है वो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। फर्स्ट हम बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। स्वायत्त का मतलब स्वयं के, स्वायत्त का मतलब स्वयं के, मतलब खुद तंत्रिका तंत्र क्या कर रहा है, कार्य, मतलब इसमें मानव की क्रियाओं का या मानव के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, तंत्रिकाओं के द्वारा क्या मिलता है, रेस्पॉन्स। तो अगर हम बात करें, यह तंत्र उन अंगों की क्रियाओं का क्या करता है, संचालन, जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं होते। किसकी इच्छा से हो रहा है, तंत्रिका तंत्र खुद इसके लिए रेस्पॉन्स दे रहा है, हम लोग इसके ऊपर क्रिया नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें हृदय का धड़कना, हम लोग इस पर क्या नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते। जबकि अगर हम बात करें अंगुली या हमारा जो हाथ है, उसको मैं क्या कर सकती हूँ, हिला सकती हूँ। तो ये क्या है, अगर मैं चाहूँ तो इसे बंद कर सकती हूँ मुट्ठी को, और चाहूँ तो खोल सकती हूँ। तो ये तो क्या है, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की, तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। इसमें जो तंत्रिकाएं होती है खुद क्या करती है, शरीर के लिए शरीर के नियंत्रण का कार्य करती है। मतलब इसमें व्यक्ति की खुद की क्या नहीं होती, तो खुद के द्वारा नियंत्रण नहीं होता। क्लियर है। जैसे अगर हम बात कर दें हृदय, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होगा, यह उन अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है, यह उन अंगों की क्रियाओं का क्या करता है भाई, संचालन करता है, जिसमें व्यक्ति की इच्छा, जिसमें व्यक्ति द्वारा नियंत्रण नहीं होता या व्यक्ति की इच्छा से नियंत्रित नहीं होता, इच्छा से नियंत्रित नहीं होता। क्लियर है। जैसे अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां, लंग्स, फेफड़े, फेफड़े में क्या है, ऑक्सीजन आएगी जाएगी, श्वसन की क्रिया अपने आप हो रही है, हार्ट। क्लियर है। तो ये क्या था हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की। यह जो तंत्रिका तंत्र होता है, यह व्यक्तियों में सतर्कता व उत्तेजना उत्पन्न करता है। क्या करता है भाई, सतर्कता व उत्तेजना उत्पन्न करता है। इसके साथ ही साथ यह तंत्रिका तंत्र आपातकालीन परिस्थितियों में, किसमें, आपातकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति को अधिक ऊर्जा देने का भी क्या करता है, कार्य। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मुझे कोई जानवर दिख गया, बड़ा जानवर जो मुझ पर अटैक कर सकता है, तो उस दौरान मैं क्या करती हूँ, मेरा तंत्रिका तंत्र इस तरीके से कार्य करेगा कि जितना फास्ट मैं भाग सकती हूँ उतना तेज हम क्या करेंगे, रनिंग करेंगे। भाई करेंगे या नहीं करेंगे, भाई खतरा जब मुझे दिख रहा है कि ये मुझे खा सकता है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे जो ब्रेन होगा वो एक्टिव होगा कि इससे बचने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, रनिंग। तो मैं एक्स्ट्रा फास्ट क्या करती हूँ, रनिंग। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी देने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ठीक है। इसी के साथ जैसे अगर हम बात करें आपातकालीन स्थिति में जो हमारी जो श्वास दर होती है वो बढ़ जाती है। जैसे हम बात करें, जैसे कोई भी इमरजेंसी केस आ गया तो उस टाइम हमारी क्या होती है, सांसें बढ़ जाना, हृदय की जो धड़कन होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सब किसके द्वारा नियंत्रित होती है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। क्लियर है। तो ये सतर्कता तथा उत्तेजना को क्या करता है, नियंत्रित। यह तंत्र सतर्कता व उत्तेजना का क्या करता है भाई, नियंत्रण करता है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह क्या करता है, आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्लियर है। तो ये था अपना अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें
ये किसका भाग था भाई? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का किसका भाग है? सॉरी, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को एक तो बांटा गया है अनुकंपी में और दूसरा बांटा गया है परानुकंपी में। किसमें बांटा गया है? परानुकंपी में। तो हम लोगों ने अनुकंपी पढ़ लिया। सेकंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परानुकंपी के बारे में। क्लियर है?